Welcome to our channel Masameen Vision. Please subscribe channel and press bell icon. एक इमाम को बड़ा सदमा है कि उनकी दादी की कब्र टूटी हुई है। टूटी हुई कब्रें बर्दाश्त नहीं होती। तारीख़ ने बयान किया है, रिवायत है कि कुछ हस्तियाँ सबसे ज़्यादा रोने वाली हस्तियाँ हैं। जितना ये रोए हैं इतना कोई नहीं रो सकता। मासूम का फरमान है, सुनेंगे रिवायत। आए ज़रा कुछ देर मेरे साथ जन्नतुल बकी चलिएगा, वहाँ कुछ टूटी हुई कब्रें हैं, 4 मासूम इमामों की कब्रें हैं और बड़ी बड़ी बुज़ुर्ग हस्तियों की कब्रें हैं। ख़ानदान अहले बैत के बहुत से अफराद हैं। छठे इमाम जो वहीं पे हैं फरमाते हैं जितना 5 हस्तियाँ 5 लोग रो गए, अब आने वाला कोई भी इतना नहीं रो सकता जितना वो रो गए। का मौला कौन कौन? का पहले जनाब आदम, जब एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया, काबिल ने हाबिल को मार दिया, जनाब आदम रोते रहे, मुद्दतों रोते रहे। एक दिन जनाब जिब्राइल आए और आने के बाद कहा, ए आदम, अल्लाह कहता है ये जो आपका बेटा मारा गया है ना, एक जो आखिरी नबी आएंगे उनका एक नवासा हुसैन होगा, उस हुसैन का एक जवान बेटा होगा, नाम अली अकबर होगा। वो भी मैदान करबला में अपने बाबा के सामने मारा जाएगा, सीने में बर्छी लगेगी। जनाब आदम रोने लगे। फिर एक मर्तबा कहा, ए जिब्राइल, ये वही हुसैन है जिसका नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा है? कहा हाँ आदम, ये वही हुसैन। फिर एक मर्तबा कहा, ए जिब्राइल, जब जन्नत में भी मैं नाम पढ़ता था ना, मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, तो पहले 4 के नाम पढ़ते हुए मुस्कुराहट आती थी, हुसैन का नाम पढ़ते हुए गिरिया होता था। कहा हाँ, ये बड़े मज़लूम हैं। बस भाई नूह खान साहब आ चुके हैं, थोड़ी सी देर मेरे साथ चलिएगा। रिवायत तो लानी है, कोई रोने में बुख़ल ना करे। ये पुरसा देना हमारी अपने लिए काम आता है। अपनी कब्र में रिवायात में है रोने का कब्र में कितना असर होता है, इसीलिए मरहूमिन के लिए मजलिस रखी जाती है। हमारे जवान बच्चे सब कोशिश करें, सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं बल्कि सब आंखों में आंसू ज़रूर आएँ। पूछा, मौला आपने कहा 5 हस्तियाँ जितना रोई हैं कोई नहीं रो सकता, दूसरी हस्ती कौन है? तो आपने फरमाया दूसरी हस्ती जनाब याकूब हैं। बेटे की जुदाई ने बहुत रुलाया। जनाब याकूब इतना रोते थे, वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, रो रो के आंखें सफ़ेद हो गईं। 12 बेटे थे, 11 आंखों के सामने हैं। सब कहते थे अरे हम सामने हैं। कहा नहीं, वो जो एक आंखों से दूर है वो मुझे बहुत याद आता है यूसुफ़ को। जनाब यूसुफ़ की फ़राक़ में रोए। कहा मौला तीसरी हस्ती? का जनाब यूसुफ़। जानते हैं क्यों रोए? का जब ज़िंदान चले गए थे तो ज़िंदान में मुसलसल जनाब यूसुफ़ रोते रहते थे। दरोगा ज़िंदान से कैदियों ने कहा कि यूसुफ़ से कहो या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। ये हैं तीसरी हस्ती। 5वीं हस्ती जानते हैं कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारे मौला और आका 5वीं हस्ती हैं इमाम सज्जाद। मैं चौथी हस्ती भूला नहीं हूँ, मैंने पहले चौथे इमाम का पेश किया है। छठे इमाम कहते हैं मेरे दादा सज्जाद इतना रोते थे कि मदीने वाले उन्हें देखते थे, कहते थे सज्जाद कब तक रोइएगा? करबला को तो इतने बरस बीत गए। मौला कहते थे तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ आंखों से दूर था, मारा नहीं गया था, जिंदा था। वो भी नबी थे, जानते थे बेटा जिंदा, लेकिन याद कर करके इतना रोते थे नाबीना हो गए थे। कहा मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए, मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए। तुम मुझसे पूछते हो मैं रोता क्यों हूँ? कहा लेकिन ऐ सैयद सज्जाद, मौला शहादत तो आपकी मीरास है। मौला ने कहा हाँ शहादत हमारी मीरास है, लेकिन माँओं बहनों के साथ, फुप्पियों के साथ दरबारों में जाना, बाज़ारों में जाना, ये हमारी मीरास नहीं है। मैं सब कुछ भुला सकता हूँ, लेकिन अपनी फुप्पी ज़ैनब का शराबी के दरबार में जाना नहीं भुला सकता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आइए ज़रा चौथी हस्ती से मुताल्लिक पेश करूँ। जानते हैं वो चौथी हस्ती कौन है? जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा। अब अगर सुनना चाहेंगे
سنیے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مولا کا جملہ سنیے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب امیر گھر آئے، دیکھا سیدہ بہت زیادہ رو رہی ہیں. مولا نے کہا سیدہ آج مدینے والوں نے آپ کی شکایت کی ہے. جناب سیدہ اور زیادہ رونے لگی. کہا اے ابوالحسن مدینے والوں نے میری شکایت کی ہے؟ کیا وہ بھول گئے میں ان کی نبی کی بیٹی ہوں؟ ایک مرتبہ کہا ہاں انہوں نے شکایت کی ہے. کہا کیا شکایت کی ہے؟ کہا مدینے والے کہتے ہیں علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. فاطمہ دن رات روتی رہتی ہیں. اے علی ہمیں آرام نہیں ملتا، ہم سکون سے سو نہیں سکتے. یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے بعض علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، میری طرف دیکھیے گا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ بی بی کا رونا اتنی بلند آواز سے نہیں تھا کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے. لوگ آواز نہیں سنتے تھے کہ کہیں ہمیں آرام نہیں مل رہا. پھر سب کو پتا کیسے تھا کہ جناب سیدہ رو رہی ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ روتی تھی نا تو مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا. سب مدینے والوں کو پتہ چل جاتا تھا سیدہ رو رہی ہیں، زلزلہ سا محسوس ہو رہا ہے. میرا دل کہتا ہے کوئی نبی قبر میں تڑپ کے کہتے ہوں گے او مدینے والوں مت رلاؤ میری سیدہ کو، مت رلاؤ میری بیٹی کو. کوئی نبی قبر میں تڑپتے ہوں گے